सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। श्री तत्वार सूची ग्रंथ के माध्यम से हम सभी सम्यक दर्शन का प्रसंग सुन रहे हैं और साथ साथ में रत्नात्रय से जुड़ी हुई बात सीख रहे हैं। हमने देखा 7 तत्व और रत्नात्रय को जानने के उपाय क्या हैं। इन्होंने कहा प्रमाण और नय के द्वारा हम 7 तत्व और रत्नात्रय का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो बताया जाएगा जीवादि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना, इसका नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन। फिर निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, तो कहा जाएगा अपने शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान और उसमें लीन हो जाना, इसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। ऐसे करके बहुत सारी व्याख्याएं प्रमाण और नय के माध्यम से हुआ करती हैं, जिसमें 7 तत्वों की चर्चा, स्वतत्व की चर्चा आया करती है। फिर हमने देखा था 6 प्रकार से भी हम 7 तत्व और रत्नात्रय का ज्ञान कर सकते हैं। उसमें निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। तो यहां तक का विषय अपना हो गया था। निर्देश आदि को लेकर के बताया था। जैसे सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है, और परिभाषा बताना, उसी को बोल देते हैं निर्देश। सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, संगी पंचेंद्रिय जीव। साधन क्या है, तो अंतरंग में कर्मों का उपसम, 6 उपसम, और बाहर में देव स्तुति, भगवान के दर्शन, वेदना अनुभव, जिनवाणी का सुनना इत्यादि। अधिकरण, आधार क्या है, आत्मा। स्थिति, सम्यक आपको प्राप्त हुआ है, प्राप्त होने के बाद कब तक रह सकता है, उसका काल, वो स्थिति कहलाएगी। फिर विधान, सम्यक दर्शन के कितने भेद होते हैं, ये सारा वैसे अपना हो गया था। आइएगा 8वें सूत्र की ओर आगे बढ़ेंगे आज। सूत्र का उच्चारण करने के लिए तैयार होते हैं। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। बोलिए संजय भैया। हाँ जी। क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल भावालप बधु बहुत्वैश्च, वैश्च। बहुत सुंदर। देखो, यहां पर हम 8 तरह से
सात तत्व और रत्नात्रय के बारे में समझेंगे। वो 8 तरह कौन कौन से हैं देखिएगा। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। कितनी चीज हो गई? ये 8 चीजें हो गई। इन 8 प्रकार से हम समझ सकते हैं 7 तत्वों के बारे में, रत्नात्रय के बारे में, समय आश्रम आदि सब के विषय में इन 8 प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि आप कोई व्यापारी है, तो व्यापारी भी इसी प्रकार से व्यापार करता है। जो ये बातें लिखी हुई है ना, इसी प्रकार से संसार में सारे काम होते हैं। लौकिक किसी भी क्षेत्र की आप बात कर दीजिए, वो सब काम इसके माध्यम से ही होते हैं। वो क्रम क्रम से आपको हम इनकी परिभाषाएं बताएंगे, फिर कुछ उदाहरण देंगे, फिर आप जिसके बारे में कहेंगे, 7 तत्वों के बारे में, रत्नात्रय के बारे में, जिसके बारे में बोलेंगे, उसकी अपेक्षा से ये सारे विषय घटित हो जाएंगे। आइएगा। सबसे पहला है सत। सत माने सत्ता, सत माने अस्तित्व, सत माने मौजूदगी। तो किसी भी चीज के बारे में लो, जैसे हम जीव हैं, तो जीव कैसा है? जीव सत है। मतलब जीव का जो अस्तित्व है ना, वो कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सबकी एग्जिस्टेंस वो सत कहलाता है। जीव अनंतानंत हैं। जीव संसार में भी हैं, जीव मोक्ष में भी हैं, जीव स्थावर भी हैं, त्रस जीव भी है। आप संख्या बताते जाइए, बोलते जाइए जितनी बोलना आपको। जीव चारों गतियों में है। ऐसे करके जो आपने सत बताया है, जो सत बताया है उसकी संख्या बताइए, तो वो हो जाएगा अ, वस्तु का परिमाण, वो उसकी संख्या कहलाती है। कि परिमाण निश्चित करना, सत संख्या। ये किसकी विशेषता हुई? ये द्रव्य की विशेषता हो जाती है। द्रव्य सामान्य सत है, द्रव्य विशेष संख्या है। सत संख्या, द्रव्य सामान्य वो सत हो जाएगा और विशेष में उसकी संख्या हो जाएगी। फिर तीसरा है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है वर्तमान निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए आप कहाँ रहते हैं, तो इसका उत्तर आप कई तरह से दे सकते हैं। आप कह सकते हैं हम वर्तमान में मनुष्य गति में रह रहे हैं, हम वर्तमान में अमेरिका में रह रहे हैं, अथवा जिस शहर में आप रहते हैं अपने शहर का नाम बता सकते हैं। इसको बोलते हैं निवास। निवास माने वर्तमान, वर्तमान रहने की जगह, उसको बोलते हैं क्षेत्र। फिर बात आएगी स्पर्शन। इसका मतलब क्या? कि आप कहां कहां आ जा सकते हैं, उसे बोलेंगे स्पर्शन। जैसे आपसे कहा जाए आप इस मनुष्य पर्याय से पहले कहां पर थे? वर्तमान में मनुष्य पर्याय में हैं,
आगे आप कहाँ जाएंगे। तो ऐसे अभी से पहले कहाँ थे, अब आगे कहाँ जाएंगे, उसको बोलते हैं स्पर्शन। स्पर्शन का मतलब होता है कि आप कहाँ कहाँ टच कर सकते हैं, आप कहाँ कहाँ आ जा सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए आप कहाँ रहते हैं, अपने शहर का नाम बताओगे, अपने घर का एरिया बताओगे। इसके साथ हम ऑफिस जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, कभी हम घूमने भी जाते हैं, कभी हम भारत में भी आते हैं, कभी व्यापार की वजह से और भी शहरों में जाना होता है। इसको बोलेंगे स्पर्शन। जैसे किसी ने कहा आपसे अपनी दिनचर्या बताइए, आप अभी कहाँ हैं और अपनी दिनचर्या बताइए। दिनचर्या में क्या बताएंगे, सुबह 6 बजे से लेके रात में 10 बजे तक, सुबह 6 से रात के 10 बजे तक सारा बताना पड़ेगा आपको। उसमें ऑफिस भी आ जाएगा, उसमें मंदिर भी आ जाएगा, शादी पार्टियां भी आ जाएंगी, घूमना भी आ जाएगा। तो वो कहलाता है स्पर्शन। फिर आएगा काल। काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब है आप वर्तमान में मनुष्य पर्याय में हैं, तो मनुष्य पर्याय में कब से हैं और कब तक रहेंगे, इसका काल बताइए। काल में समय। तो क्या क्या बोलेंगे आप, हम मनुष्य पर्याय में 35 साल से हैं, कोई बोलेगा हम 40 साल से हैं, कोई बोलेगा हम 53 साल से हैं, कोई बोलेगा हम 60 साल से हैं। तो जो आप मनुष्य पर्याय में हैं, आप कब से हैं, वो काल कहलाएगा। और कब तक रहेंगे, ये काल है। ये वर्तमान पर्याय का काल कितना है, जितना हमारा जीवन है, वो हमारी वर्तमान पर्याय का काल है वो। आपका जीवन कितना है, सब पता तो नहीं हमें। हो सकता 80 वर्ष की आयु हो, 85 वर्ष की हो, 90 वर्ष की हो, 100 वर्ष की भी हो सकती किसी की। तो जो वर्तमान हमारी मनुष्य पर्याय है, इस पर्याय में रहने का समय कितना है, वो कहलाएगा काल। फिर आएगा अंतर। इसका मतलब क्या है, अंतर माने विरह काल। विरह काल, विरह काल को अंतर कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, आप मनुष्य पर्याय में हैं, यहां से आयु पूरी करके कहाँ जाएंगे। कहो तो कोई देवगति में चला जाएगा, कहो तो कोई तिरंचों में चला जाए, कहो तो कोई नरकों में चला जाए। अच्छा, वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है, आयु पूरी करके और गतियों में चले गए, अब दोबारा मनुष्य कब बनेंगे, दोबारा मनुष्य कब बनेंगे, उसको बोलते हैं अंतर, विरह काल, डिफरेंस। जैसे उदाहरण के लिए अ, आप सुबह 9 बजे घर से बाहर निकले, अब घर दोबारा कब आएंगे, आपने कहा शाम को 5 बजे आएंगे। तो 9 बजे के निकले हैं और 5 बजे आएंगे, तो आप घर में कब तक नहीं रहे, उन्होंने कहा 8 घंटे तक नहीं रहे। जो 8 घंटे तक घर में नहीं रहे ना, उसको बोलते हैं अंतर, बीच का गैप, वो विरह काल कहलाता है। फिर आता है भाव। भाव मतलब जीव के परिणाम। आपके परिणाम कैसे हैं, किसी ने कहा हमें बहुत गुस्सा आती है, आपके परिणाम कैसे हैं, उन्होंने कहा हमें बहुत लोभ लालच रहता है। आपके परिणाम कैसे हैं, बड़ा अहंकार रहता है। आपके परिणाम कैसे हैं, मंद कषाई हैं।
है ना। आपके परिणाम कैसे हैं? आपने कहा हम सम्यक दृष्टि हैं। आपके परिणाम कैसे हैं? कोई त्यागी वृत्ति है, वैसे परिणाम है। आपके परिणाम कैसे हैं? कोई कहता हम मुनिराज जी हैं, हमारे परिणाम वैसे हैं। ऐसे जीवों के अनेक तरह के जो भाव होते हैं उसे बोलते हैं परिणाम। फिर वो जो परिणाम होते हैं ना, उन परिणामों की हीनाधिकता होती है, भावों की हीनाधिकता होती है। आपके भाव बहुत अच्छे हैं, उनके भाव उनके भाव तो आपसे भी अच्छे हैं, उनके भाव उनके भाव अच्छे नहीं है। कंपैरिजन करते हैं ना, मतलब एक दूसरे से, इनके और अच्छे, इनके और अच्छे, इनके कम अच्छे, इसको बोलते हैं अल्प बहुत, हीनाधिकता। तो ऐसे करके यहाँ पर 8 बातें हमें सिखाई गई, है ना। अब थोड़ा सा हम पहले एक उदाहरण आपको देते हैं, उसके बाद में विषय को आगे बढ़ाएंगे। हमने आज क्या सीखा? हमने उसे देखें। हमने सीखा कि सत मतलब वस्तु का अस्तित्व, ये सत है। जो भेदों की गिनती है, काउंटिंग, वो संख्या है। जैसे जीव है, जीव कितने हैं? जीव है, ये सत है। जीव कितने हैं? उनकी संख्या तो जीव अनंत अनंत है। जीव कहाँ रह रहा है? वर्तमान निवास, मनुष्य पर्याय में। हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? स्वर्गों में, नरकों में, त्रियंचों में। ये हमारा स्पर्शन। मनुष्य पर्याय में कब तक रहेंगे? ये काल। फिर अंतर, मनुष्य पर्याय से और गतियों में गए, फिर मनुष्य कब बने? वो बीच का, वो अंतर कहलाता है ना। फिर भाव, हमारे परिणाम कैसे? फिर भावों की हीनाधिकता, एक दूसरे से देखना, उनके भाव अच्छे, उनके और अच्छे, उनके कम अच्छे। तो ये 8 बातें होगी ना। इन 8 चीजों को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे आप किसी मॉल में गए और उदाहरण हो, आपने कहा हमें जीन्स खरीदनी है या टी शर्ट लेनी है। तो आपको पता है कि कॉस्को में मिल जाएगी। वहां आप चले गए, तो वहां पर आपने देखा उस एरिया में जहां बहुत सारी जीन्स रखी हुई हैं, टी शर्ट जहां रखी हुई हैं, ये हो गया सत। मतलब इनके यहाँ पर जीन्स है, वस्तु की मौजूदगी, ये सत है। फिर जीन्स किस किस क्वालिटी की हैं, कौन कौन सी कंपनी की हैं, किस किस नंबर वाली हैं, हमारी कमर कितनी है, हमारी हाइट लेंथ कितनी है, उस आधार पे आप कपड़ा देखते हैं। ये कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट है, ये थोड़ा मोटा है, कौन सा लें, कौन सा ठीक रहेगा। उनकी संख्याएं देखना कितने प्रकार की है। अच्छा, कहाँ रखी हुई है? यहाँ रखी हुई है। और कहाँ रखी हुई है? तो कहता है हमारे पास बड़े बड़े गोडाउन रखे हैं, वहां पर भी रखी हैं, यहाँ भी रखी हैं, वहां भी रखी हैं। क्योंकि जहां से माल आता है वहां उसमें सील लगती है, नंबर डलता है, रेट डाला जाता है। ऐसे करके माल यहाँ भी है और वहां भी है। ये क्या हो गया? क्षेत्र स्पर्शक। आपने कहा ये माल कब तक मिल जाए, कब तक मिलेगा? वो कहता है 3 दिन तक मिलेगा, इसके बाद सारा माल बिक जाएगा हमारा। काल कितना है? 3 दिन। ये माल बिक जाएगा, तो ऐसी ही क्वालिटी दोबारा कब आएगी? ये माल बिक जाएगा, यही क्वालिटी दोबारा कब आएगी? उसने कहा साहब 1 महीने बाद माल आएगा। जब ऑर्डर देंगे उसके बाद बनेगा, फिर आएगा। 1 महीने बाद आएगा। तो 1 महीने तक ये क्वालिटी हमारे यहाँ पर नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं अंतर। फिर भाव, ये जींस कितने की है, इसका प्राइस बताइए। कभी आप बोलेगा
ये $15 की है, ये $18 की है, ये $25 की है, ये $40 की है। ये क्या है? भाव। फिर अल्प बहुत, अच्छा $40 वाली बहुत अच्छी है, ये $30 वाली ये उससे थोड़ा कमजोर है, ये और अच्छी है। ऐसे करके हम जो भाव को लेकर के अल्प बहुत हीनाधिकता करते हैं क्वालिटी में। ये अच्छी है, ये और अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये हमारे मतलब की है, ये हमारे मतलब की नहीं है। इस टाइप से लौकिक व्यवहार में ये चीजें हमेशा काम में आती हैं। आप इन चीजों को अपने अपने रसोई घर में भी लगा सकते हो। आपके पास गेहूं है, दाल है, चावल है, खाने पीने के मसाले, हर चीज आपके पास में है। तो क्या है? सत, मतलब हर चीज का अस्तित्व है। फल सब्जियों से हर चीज का अस्तित्व है। संख्या, कौन सी चीज कितनी है? कोई चीज क्वांटिटी में होती है, कोई क्वालिटी में होती है, वो संख्या हो जाएगी। कहाँ रखी हुई है? कहाँ रखी हुई है? तो भाई मसाले, जो थोड़े थोड़े मसाले होते हैं वो ड्रॉर में रखे रहते हैं। डिब्बा मसाले का बड़ा अंदर रखा रहता है। तो 6% हो गया। अच्छा, मसाले आप लाए हैं, कब तक चलेंगे ये? साहब 2 महीने का सामान तो हमारे पास आ गया है। मसाले अब नहीं है, दोबारा कब लाओगे? अब जब मार्केट जाएंगे 2 दिन बाद तब ले आएंगे। 2 दिन नहीं रहेगा, वो अंतर हो गया, है ना? चीजों का स्वाद कैसा है, उसका भाव हो गया। कल आपने बहुत अच्छा बनाया था खाना, आज का खाना वैसा नहीं है, अल्प बहुत हो गया स्वाद में। तो हर जगह ये बातें लागू होती हैं। आप जहां आप सर्विस करते हैं अथवा व्यापार करते हैं, उन व्यापार में भी, सर्विस में भी आप ये सारी चीजें खूब आराम से घटित कर सकते हैं। जिस ऑफिस में आप रहते हैं वो सत हो गया, वहां कितने लोग काम करते हैं वो संख्या हो जाएगी। ऑफिस कहाँ पर है वो क्षेत्र हो जाएगा। उसकी ब्रांच और कहाँ कहाँ पर है इस पर्सन हो जाएगा। ऑफिस कब खुलता है, टाइमिंग ये है। बंद होने के बाद दोबारा कब खुलेगा, बीच का अंतर हो जाएगा। किसको कितनी पेमेंट मिलती है वो भाव हो जाएगा। हमें ज्यादा मिलती है, उनको कम मिलती है, अल्प बहुत तो हो जाएगा। तो हमारे जैनाचार्यों ने हजारों हजार वर्ष पहले ये सारी चीजें लिख दी हैं। अब आप बताइए किसमें आप घटित करना चाहते हैं? पंडित जी, एक बार जैसे मोक्ष या निर्जरा वाले जो आखिरी तत्व, उनमें घटित करके ठीक बताइए। है, ठीक है, मोक्ष में घटित कर लेते हैं। मोक्ष के बारे में बता रहे हैं। सत्य, मोक्ष है कि नहीं? हाँ साहब, मोक्ष है। तो मोक्ष का सत्य बताइए कि मोक्ष क्या है। बात समझिएगा। मोक्ष का सत्य, समस्त कर्मों से रहित आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है। ये कहलाएगा सत्य। मोक्ष में रहने वाले जीवों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे अनंतानंत उनकी संख्या है। ये क्या हो गया? संख्या। सत्य मोक्ष है तो परिभाषा हो जाएगी संख्या। मोक्ष में रहने वाले जीव कितने हैं? अनंतानंत होते हैं, ये संख्या हो जाएगी। फिर क्षेत्र, मोक्ष कहां पर है, स्थान कौन सा मोक्ष का? तो बोलेंगे वैसे तो आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है, लेकिन जिसको मोक्ष होता है वो जीव लोक के अग्रभाग में रहते हैं। लोक के अग्रभाग में रहते हैं कौन? जिनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो कहलाएगा क्षेत्र। अच्छा, मोक्ष वही होता है या कहीं और होता है? देखिएगा, कर्मों का क्षय तो मीन्स अघातिया कर्मों का क्षय
भगवान ऋषभ देव जी ने कहां पर किया, फिर वहां से कहां गए फिर वो, मीनल जी बोलिए। भगवान ऋषभ देव ने अघातिया कर्मों का क्षय कहां पर किया? अघात है। मतलब अच्छा, कहां से मोक्ष गए वो भगवान ऋषभ देव? घाती कर्मों का कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत से। घाती बहुत सुंदर पंडित जी ने है ना। पकड़ लिया था, ध्यान नहीं दे रहे थे। जी, मतलब हमने प्रश्न किया कि भगवान ऋषभ देव ने अघातिया कर्मों का क्षय कहां पर किया, तो वो किया कैलाश पर्वत पे, है ना। क्षय वहां पर किया, और गए कहां फिर? गए लोकाग्र में, सिद्धालय में गए फिर वो। तो यहां से मीन्स कैलाश पर्वत से सिद्धालय कितनी ऊपर है? 7 राजू ऊपर है। कर्मों का क्षय किया मध्यलोक में, और रहे कहां रहे हैं? लोकाग्र में। उसको बोलते हैं स्पर्शन। वर्तमान निवास सिद्धालय, लेकिन कहां से गए सिद्धालय में वो? तो मध्यलोक से गए, वो स्पर्शन हो गया। फिर कहते हैं काल। काल, मोक्ष में जो पहुंच जाता है वहां उसका काल कितना होता है? तो मोक्ष प्राप्त होने के बाद वो जीव लौट के संसार में नहीं आता, ठीक है ना। तो काल कितना है? काल है सादी अनंत। सादी अनंत, मोक्ष प्राप्त होने के बाद अनंत काल तक वहीं रहेंगे सिद्धालय में, वो उनका काल है। फिर आता है अंतर। किसी जीव ने मोक्ष प्राप्त किया, फिर उसके बाद कौन गया? उसके बाद कौन गया? तो लगातार लगातार मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं 8 समयों तक। उसके बाद अंतर पड़ेगा। कितना? जघन्य से 1 समय और उत्कृष्ट से 6 महीने। मतलब हो सकता है 6 महीने तक कोई भी जीव मोक्ष प्राप्त ना करे, है ना। उसके बाद में फिर मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो 6 महीने 8 समय में कितने जीव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं नियम से? पता है किन्हीं को? बताएंगे हमें। 608 जी। 608, ठीक है ना। 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। और अगर कोई मोक्ष प्राप्त ना करे तो 6 महीने का अंतर पड़ सकता है। फिर जो 8 समय है ना, उस 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे ही करेंगे, ये व्यवस्था है। तो हमने आपको बताया अंतर। फिर कहते हैं बहाव। जी जी। तो ये समय कैसे तय होता है कि कब पीरियड में मोक्ष में जा सकते हैं कि नहीं जा रहे हैं उस समय में? ये नेचर है ये। नहीं तो ये साइकिल एक है कि हाँ, रैंडम? साइकिल है ये, साइकिल है ये, साइकिल है ये। मतलब ये हम भी कह सकते हैं कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो इसका क्रम कहां से शुरू होता है? ये अनादि काल से क्रम चल रहा है नहीं तो क्रम कैसा है ना। कि पहले 608 6 हम्म। महीने 8 समय में जीव मोक्ष जाएंगे, फिर उसके बाद हाँ, फिर आगे 6 महीने 8 समय में 608 जाएंगे, फिर अगले 6 महीने 8 समय में 608 जाएंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए हमारी आपकी भाषा में बोलते हैं, नहीं जाए। सुनिएगा, हम अपनी भाषा में कहते हैं। जैसे जनवरी से लेकर के जून लास्ट तक, जनवरी से जून लास्ट 6 महीने हो गए। फिर जुलाई से दिसंबर 6 महीने हो गए। ऐसे
जनवरी से जून लास्ट तक कितने जीव मोक्ष प्राप्त करेंगे? 608 जीव। फिर जुलाई से दिसंबर तक 608 जीव। ऐसे मतलब हमने आपको समझाया अपनी भाषा में। परंतु वो 6 महीने 8 समय में पहले महीने में 608 जीव जा सकते हैं, दूसरे हाँ, महीने वो में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे ऐसे कुछ भी कुछ हो सकता तय है। नहीं है। ये भी संभव है कि पिछले 6 महीने 8 समय पूरे हुए और इमीडिएट 8 समयों में 608 जीव मोक्ष प्राप्त कर लें। फिर 6 महीने तक कोई नहीं जाएगा। फिर तो अंतर वो वो जीरो वो भी वो हो अंतर सकता नहीं कहलाएगा। वो हाँ, पर वो अंतर अंतर नहीं जीरो भी हो कहलाएगा। सकता है हाँ कि जी, हाँ लगातार मोक्ष में जा रहे हैं हर समय हाँ ही। जी, हाँ जी। जीरो भी हो सकता है और 6 महीने भी हो सकता है। हाँ, 6 महीने भी हो सकता है। लेकिन लेकिन लगातार मोक्ष प्राप्त करने का काल कितना है? 8 समय। मतलब 8 समयों तक मुनिराज जी लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। और उन 8 समयों में कहो तो एक समय में एक ऐसे जाएं, कहो तो ज्यादा ज्यादा भी जा सकते हैं। लेकिन यदि 6 महीने का अंतर पड़ गया तो 8 समय में जो मोक्ष प्राप्त करेंगे ना, उनकी संख्या निश्चित है। यदि आप लिखना चाहेंगे आप लिखिएगा, वो संख्या मिल जाएगी आपको। हम हिंदी में बोलते हैं संख्या 32, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 108। हम पुनः बोलते हैं 32, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 108। 2 टाइम आप इसको काउंट करेंगे ना, संख्या मिलेगी आपको 608। तो आप जोड़ पंडित सकते हैं। 608 से ज्यादा नहीं जा सकते? इसमें क्वेश्चन मत करिएगा, है अच्छा। ना। ये मत पूछिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि नियत हैं। मतलब ऐसा ही होगा। इसमें बहुत पंडित सारी बातें आती हैं। मतलब 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही क्षायिक संयुक्त की प्राप्ति करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और इतने जीव ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि निश्चित हैं, तो उसको उस रूप में ग्रहण करिएगा। तो ये तीनों चीजों की 608 का ही संख्या है, हाँ जी, हाँ जी, और 6 महीने 8 समय का ही संख्या समय है। जी जी। मतलब 6 महीने 8 समय में 608 जीव हैं। और कोई कोई हो सकता है जो तीनों को एक में आएंगे, एक एक पीरियड में तीनों ले सकते हैं या एक आध भी ले सकते हैं। आई मीन ऐसे तीनों 6 महीने 8 समय में एक जीव क्षायिक समय दृष्टि होकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष भी पा सकते हैं ना। वो भी हो सकता है, वो भी संभव है। तो वो एक जीव ने तीनों स्लॉट ले लिया। हाँ हाँ। मतलब लेकिन एक साथ प्राप्त नहीं होगा। क्षायिक एक समय साथ नहीं। प्राप्त करना अलग गुण स्थान का काम है, केवल ज्ञान अलग गुण स्थान का काम है, और मोक्ष प्राप्त करना अलग काम है। आप यही पूछना चाह रहे थे? क्या? नहीं। हाँ, नहीं, ठीक है। ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं, किसी ने क्षायिक संयुक्त प्राप्त किया, किसी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, किसी ने मोक्ष प्राप्त किया। तो जितने जीव अरहंत बनते हैं 6 महीने 8 समय में, उतने ही जीव सिद्ध बनते हैं। और ये मोक्ष कहाँ से यहाँ इस कास्ट इधर से तो हो नहीं सकता, राइट पंडित जी? सो फिर
आप कह विदेश रहे हैं, क्षेत्र बहुत से अच्छा क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि वर्तमान में मोक्ष तो यहाँ से होता नहीं है, तो फिर 608 कहाँ से लाओगे आप? तो यहाँ से नहीं होता है, लेकिन जो विदेह क्षेत्र है वहां से तो हो रहा है। और जब यहां से भी होता है तो विदेह क्षेत्र में वो संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि यहां से भी मोक्ष प्राप्त करना है। जैसे होता ना, कस्टमर तो उतना ही है, पहले एक दुकान थी, अब 2 दुकान खुल गई, अब 3 दुकान खुल गई, कस्टमर बढ़ गए। ऐसे आइएगा। जितने भी जी 15 जी, कर्म भूमिया है उनके सबके मिला मिलू के 608 ही जाएंगे। सबको हम मिलाकर, जी जी जी, सबके मिलाकर के 5 भरत क्षेत्र, 5 विदेश क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र, इन सबके मिलाकर के 6 महीने 8 समय में संख्या 608 होती है। ठीक है, चलिएगा। एक मिनट, क्या? अच्छा, भैया पूछ रहे हैं, आपने जो संख्या बताई ना, आपने 32 से शुरू की थी, 32, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 108, ये संख्या क्या है? ये संख्या है, अगर 6 महीने तक एक भी जीव मोक्ष प्राप्त ना करे तो 8 समयों में 608 जीव नियम से मोक्ष प्राप्त करते ही करते हैं। तो उन 8 समयों में पहले समय में कितने जीव मोक्ष प्राप्त करेंगे? पहले समय में 32, दूसरे समय में 48, तीसरे समय में 60, चौथे समय में 72, पांचवें समय में 84, छठवें समय में 96, सातवें समय में 108, आठवें समय में भी 108। तो इन 8 समयों में इतने जीव मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब आप सबको जोड़ेंगे ना, आपको 608 मिल जाएगा। पंडित जी एक क्वेश्चन था। अपन ने एक बार पहले बात करी थी जो पंचम काल और जैसे इसके बाद छठा काल आएगा तो दुखमा दुखमा और ऊर्जा आपने बताया था, तो उस समय पर भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। देखो, हम जहां रहते हैं ये पूरा स्थान कहलाता है भरत क्षेत्र। हम्म। इस भरत क्षेत्र में जब चौथा काल रहता है, मतलब जब तीर्थंकर होते हैं, शलाका पुरुष होते हैं, उस समय में मोक्ष का मार्ग खुला रहता है। उस समय लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अभी चल रहा है पंचम काल, हम्म। आगे आएगा छठा काल। तो पांचवें छठे काल में जो मोक्ष है वो नहीं होता। तो फिर कहां से हो रहा है? वर्तमान में मोक्ष हो रहा है विदेह क्षेत्रों से। वहां पर हमेशा अनादि अनंत चौथा काल ही रहता है। ओके। ठीक है, ठीक है, हाँ, धन्यवाद। जी जी, चलिएगा। फिर आएगा भाव। अंतर हो गया था कि मोक्ष प्राप्त की का बीच का अंतर क्या हो गया। फिर आएगा भाव। भाव मतलब जो जिनको मोक्ष हुआ है ना, वहां रहने वाले जीवों के परिणाम कैसे होते हैं। वहां पर केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, मतलब आत्मा के जितने श्रेष्ठ गुण हैं सब प्रकट हो गए वहां पर, और जितने अवगुण हैं सब दूर हो गए। तो भाव तो सबके वहां पर एक से रहते हैं सिद्ध अवस्था में। अलबहुत सिद्ध अवस्था में भावों की हीनाधिकता नहीं होती है। मतलब किसी ने करोड़ों वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त किया और किसी ने आज मोक्ष प्राप्त किया, दोनों के भावों में कोई अंतर नहीं है। भगवान ऋषभ देव मोक्ष गए, महावीर स्वामी मोक्ष गए, दोनों को मोक्ष में कोई भावों में अंतर नहीं है।
सबके परिणाम, सबके भाव एक से होते हैं। इस प्रकार से जो 8वें नंबर का सूत्र है, इसके बारे में हमने आपको बताया। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो पंडित जी, अब ये अपन जो द्रव्यान योग कर रहे हैं अभी, जैसे ये पूरा 7 तत्वों का समझ रहे हैं, उसमें 7वें उसमें अपन ने निर्देश, स्वामित्व, तो अलग तरीके से 7 तत्वों का ज्ञान लिया, 6 टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद में अपन 7 तत्वों को ही आगे उनकी अलग तरीके से, तो ये इतना क्लास अलग 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 तरीके से हम 7 तत्व समझ रहे हैं। तो हम मतलब कि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे क्यों कर रहे हैं, और बोल देते। क्या इसका हम प्रैक्टिकल, मतलब आपने हमें प्रैक्टिकली बताया, तो क्यों करना है, मतलब वो हो रहा है। सो ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका प्रश्न में सबने सब समझ लिया होगा। उत्तर देते हैं। जो प्रश्न आपने किया ना, यही प्रश्न आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में किया। इसकी एक टीका है तत्वार सूत्र की, सर्वार सिद्धि, उसमें ऐसा क्वेश्चन किया पूज्यपाद महाराज ने। उसका जवाब लिखा उन्होंने। जो सुनने वाले जो श्रोता होते हैं ना, आप सब कौन है? श्रोता, मतलब जनवाणी सुनने वाले। तो जनवाणी सुनने वाले श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जिनकी बुद्धि कम होती है, एक वो होते हैं जिनकी बुद्धि मध्यम होती है, और एक वो होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। तो जो कम बुद्धिमान होते हैं, वो समझ लो प्रमाण और नय के द्वारा 7 तत्वों का, रत्नात्रय का ज्ञान होता है। बस उससे ही आप कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। कोई श्रोता होते हैं, वो मध्यम बुद्धि वाले होते हैं। उनके लिए निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, इसके माध्यम से आप 7 तत्व और रत्नात्रय के बारे में समझ लोगे। इसके अलावा जैसे आप लोग, मतलब ब्रिलियंट माइंड जिसको बोलते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग कहलाते हैं, है ना। तो उसके लिए 8वें नंबर का सूत्र है कि आप मतलब उन तत्वों के बारे में और गहराई से आप समझ सको। आप कहते हैं जो हमारे आचार्य हैं, वो सबका उपकार करते हैं। जिनकी बुद्धि कम है उनका भी भला हो, जिनकी बुद्धि ज्यादा है उनको और गहराई से तत्व को समझने का भाव हो। इसलिए 6वां, 7वां और 8वां, ये 3 सूत्र इस कारण से अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, बात वही है, कहने का तरीका विशेष हो गया, तो 8वें नंबर में और विशेष हो गया। इसको अपन देखें, जो आपने सुना होगा षटखंडागम, आपने सुना होगा धवला, महाधवला, जय धवला, ये जो ग्रंथ है ना, इन ग्रंथों में सत संख्या वाला सूत्र जो है ना, ये इसका विस्तार दिया हुआ है। इस सूत्र का विस्तार कम से कम 16 पुस्तकों में लिखा हुआ है, और एक पुस्तक 500 पेज की है। ऐसी 16 पुस्तकें हैं, उनमें सूत्र का विस्तार है। तो हम सबका तो मतलब बड़ा सौभाग्य है कि हमें जिनवाणी सुनने को मिलती है, और साथ साथ में हम जिनवाणी को सरल शब्दों में समझ भी पा रहे हैं। चलिएगा, कुछ पूछना तो नहीं है इस सूत्र संबंधी बात? वैसे बहुत सारे इसमें है, मतलब इसमें तो महीनों तक अलग अलग विषय बोला जा सकता है, इतना विषय इसमें है ना। लेकिन अभी अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत सामान्य से और सरल भाषा में सुन रहे हैं। फिर भी
कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। बस हमारा एक प्रश्न पंडित जी की, यहाँ पे सम्यक दर्शन, अब सम्यक ज्ञान चालू हो जाएगा इस सूत्र के बाद से, तो जैसे एक सम्यक दर्शन के साथ मरण करना और सम्यक दर्शन के साथ आयु बंद करना, दोनों चीजों में फर्क होता है क्या? जी बोल देते हैं। आप कह रहे हैं सम्यक दर्शन के साथ मरण करना और सम्यक दर्शन के साथ आयु बंद करना, दोनों में अंतर है क्या? देखो, इसमें हर चीज संभव है। हम आपको आपकी भाषा में उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। दो प्रकार के जीव हैं, कोई मिथ्या दृष्टि है और कोई सम्यक दृष्टि है, और हम पंचम काल की अभी की बात कर रहे हैं। तो किसी मिथ्या दृष्टि जीव ने नरक आयु का बंद कर लिया, अभी पंचम काल की बात है। किसी मिथ्या दृष्टि जीव ने नरक आयु का बंद कर लिया, इसके बाद में उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, तो वो सम्यक दर्शन के साथ जीवन भर रह सकता है, लेकिन उसका मरण सम्यक दर्शन के साथ नहीं होगा। वो मरने से पहले पहले गुण स्थान में गिर करके फिर मरण को प्राप्त होगा। लेकिन इसी बात को हम चौथे काल की अपेक्षा बोले, किसी ने नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और अपने सम्यक दर्शन को क्षायिक बना लिया, तो वो क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ नरकों में जाएगा, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो प्राप्त होने के बाद छूटता नहीं है। किसकी अपेक्षा बात करी हमने? हमने बात करी श्रेणिक राजा की अपेक्षा। ऐसे ही अब दूसरा उदाहरण, किसी जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, जैसे आप लोग कोई भी हो सकता है, अभी आपने आगामी आयु का बंध नहीं किया और आपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। अब आप सम्यक दृष्टि हैं, तो आप नियम से देव आयु का ही बंध करेंगे। आपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली और आगामी आयु नहीं बांधी, पहले सम्यक दर्शन होने के बाद आयु बंधेगी, तो सम्यक्त होने के बाद हम मनुष्य लोग किस आयु का बंध कर सकते हैं? मात्र देव आयु का। तो नियम से देव गति में ही जाएंगे। ठीक है पुनीता जी, लेकिन आयु बंद करते समय मान लो सम्यक दर्शन छूट गया हो तो? देखो वो तो ऑप्शन तो सब है ना, इसमें ऑप्शन सब हो सकते हैं। वो मतलब अगर कोई आयु बंद के समय में उसका सम्यक छूट गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, तो जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य है वो अपने परिणामानुसार चारों में से किसी भी आयु का बंध कर सकता है, लेकिन एक ही आयु बांधेंगे हम। ये नहीं कि हम नरक आयु बांध लें, तिरंज आयु बांध लें, मनुष्य बांध लें, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हम आगामी भाव के लिए किसी एक ही आयु का बंध करते हैं, और जिस आयु का बंध करते हैं ये उम्र पूरी होने के बाद उस गति में जाते हैं। जो आपने प्रश्न किया था, आपके समझ में आया उत्तर? हाँ समझ आया। कुछ और पूछना चाहते हैं इसमें? नहीं नहीं आया, समझ आया। आयु बंद का भी एक सीक्वेंस होता है, राइट? मतलब देर आई डोंट नो, इसको आप एक्सप्लेन कोई कर। दिक्कत नहीं, आप कहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे क्वेश्चन आपका। हाँ, तो आप बताएंगे कैसे 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 होती है फिर वो? अच्छा, आयु बंद कैसे होता है? हाँ इसका विषय मतलब आप यही समझिएगा। उदाहरण के लिए, यदि आपकी उम्र 81 ईयर्स की है, माना कि 81 वर्ष की आपकी उम्र है,
तो आपको 54 ईयर्स तक आगामी आयु का बंध नहीं होगा। 54 के बाद आयु बंध का अवसर आता है और उसमें आगामी आयु बंध के लिए 8 अवसर आते हैं। पहला अवसर आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, ऐसे 8 अवसर आते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, जितनी हम उम्र लेकर के इस मनुष्य पर्याय में आए हैं उसमें 2/3 बीतने के बाद, यदि किसी की 90 वर्ष की उम्र है तो 60 वर्ष के बाद में उसको 8 अवसर मिलेंगे। किसी की माना कि 60 वर्ष की उम्र है तो उसको 40 वर्ष के बाद 8 अवसर मिलेंगे। आप संख्या समझ पा रहे ना हिंदी की? ऐसे करके, हाँ। ऐसे करके लगाइएगा। आप समझ रहे बात को हमारी? यस, हाँ, नहीं समझ रही हूँ। मतलब और वो अवसर क्या कभी है भी हो सकते हैं, राइट? वो तो वो आपको अपने भाव सब समय अच्छे ही रखने चाहिए, क्योंकि कभी भी अवसर आ सकता है। नहीं, कभी भी नहीं आता, उसका भी नियम है। ओ, हाँ, अगर 81 वर्ष की उम्र है तो पहला अवसर आएगा 54 ईयर्स के बाद, दूसरा अवसर आएगा 72 ईयर्स के बाद, मतलब इमीडिएट 72 बीतते ही, तीसरा आएगा 78 बीतने पर, चौथा आएगा 80 वर्ष बीतने पर, पांचवा आएगा 80 वर्ष और 8 महीने बीतने पर। परंतु हमको पता नहीं है कब है, पता हमारी नहीं आयु है। कितनी है, हाँ, तो इसलिए ये हमको पता नहीं हमेशा भाव है। शुद्ध रखने हैं, शुभ हाँ जी, रखने हैं, ताकि शुभ गति आ सकती है। हाँ, वो अवसर गति कभी भी आ सकता है। शुभ नहीं, शुभ जी, आयु। गति और आयु में बहुत अंतर है, राइट? गति तो पूरे टाइम बनती है, पर आयु इसी इसी समय पे बनती जी, जी, जी। गति और आयु में अंतर होता है, मतलब आयु के सहारे हम गति में रहते हैं। हमारी जितनी उम्र होगी हम उतने समय तक मनुष्य गति में रहेंगे। तो आयु तो गति है ना, गति तो चारों गति में कोई भी गति बनती रहती है, उसकी विशेषता नहीं है। विशेषता होती है आयु कर्म की। हम आयु कर्म के कारण से अगले भाव में जाते हैं। है। पंडित जी, ऐसे बहुत पहले पढ़ा था कि जिस समय आयु बंधती है तो उसी समय से उस आयु की काउंटिंग चालू हो जाती है, कि नहीं, नहीं, कैसे होता है वो? नहीं। ऐसे होगा। देखिए, आयु बंधने के बाद में, आयु बंधने के बाद में उस जीव का अकाल मरण नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, किसी की 81 ईयर्स की आयु है और उसने 72 में देवायु बांध ली, तो 72 के बाद में 81 तक, मतलब 9 वर्ष तक वो उस पर्याय में रहेगा। 81 वर्ष पूरे होने पर मर करके फिर अगली गति में जाएगा, और तभी से आयु शुरू होगी। जैसे उदाहरण के लिए, पेन रहता ना, पेन में जो स्याही रहती है, द रिफिल, डॉट पेन कह सकते हैं, जेल पेन कह सकते हैं। तो जो जो रिफिल जो है, जो लिखेंगे तो क्रम से स्याही नीचे आएगी ना, कि ऊपर वाले नीचे गिर जाएगी? हाँ, नहीं, पर जैसे प्रश्न आता है कि आयु जैसे बंधती है तब गति थोड़ी तय होती है कि कौन सी गति में जा रहा है। गति सुनो तो, कब तय होती है? देखो, आपको ऐसा बोलना चाहिए, गति बंधती रहती है
लेकिन गति तय नहीं होती। गति बनती रहती है लेकिन गति तय नहीं होती। लेकिन आयु बंधने के बाद में गति तय हो जाती है। तो वही क्वेश्चन था कि कब हाँ आयु के साथ ही गति तय हो जाती है हाँ कि हाँ 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 हाँ, आयु बंधते ही गति तय हो जाती है। क्योंकि 4 तरह की आयु कर्म है, हाँ एक एक गति का। जी, जो जो आयु कर्म के नाम है वही गति के नाम है, नाम दोनों वही है, लेकिन आयु बंध के बाद गति तय हो जाती है। मतलब हमने जो आयु बांधी है हम उसी ही गति में जाएंगे, ये नियम है। नहीं जी, एक ठीक क्वेश्चन है और, ना? जैसे आयु पांच 5 बार बनती है, राइट? आपने बताया कि 81 की आठ उम्र तो बार, आठ 70, बार, 8 आठ बार बार। बनती है। हाँ, तो जी अभी जी मान के चलिए फर्स्ट बार में ही बन गई, तो वो कम ज्यादा होगी बाद में, कि एक बार जो पहली बार बन गई वही रहेगी? जी जी, आप कह रहे हैं जो हमने आयु बांध ली है कम ज्यादा हो सकती है। जैसे हम्म। श्रेणिक राजा जी हैं, आयु बांधी थी 33 सागर की, फिर भाव अच्छे हो गए, वो 33 सागर की आयु कम होकर के 84,000 वर्ष की रह गई। बट गति वही रही, मतलब ऊपर नीचे उसमें हो सकता है, लेकिन गति वही रहेगी जो पहली बार बनी गति थी। वही कहलाएगी। हाँ देखो, ओके। आयु भी वही है, गति भी वही है। आयु कम ज्यादा हो सकती है, नरक आयु बांध ली तो नरकों में जाना होगा, हम्म। लेकिन वो कम ज्यादा तो हो सकती है ना। ओके। लेकिन वो बांधने कम ज्यादा करना इसी भाव में होगा अभी। बांधने के बाद भी कम ज्यादा हो सकती है। हाँ हाँ, काम नहीं करना। मतलब बंधी हुई आयु को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो उसके भी 8 चांसेस होते हैं, मतलब 7 नहीं नहीं, के बाद। देखो, कम होने के चांसेस बहुत सारे हैं, बढ़ाने के चांसेस 8 ही रहेंगे। जिस समय हम आयु बांधी फिर दोबारा बांधी वही आयु, तो बढ़ सकती है वो। तो यदि आयु बढ़ाना है तो बंध काल में ही बढ़ेगी, और कम करने के लिए कभी भी कम हो सकती है। जैसे जब सर्प डाला था आयु बांध ली थी, लेकिन आयु को कम करने के लिए जैसे परिणाम विशुद्ध किए आयु कम होने लगी। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि आयु बंद एक ही बार बंधती है, आयु 8 बार बंध। 8 बार तक आयु बन सकती है, मतलब जो जो आप कहना चाहते हैं ना उसका मतलब ये है 8 बार आयु बन सकती है, लेकिन 8 बार में बंधेगी एक ही आयु। अगर पहले बार में नरक आयु बंधी है तो 8 बार में नरक आयु ही बंधेगी, बंधेगी तो। तो लाइक जैसे अंतिम समय में कुछ ऐसा होता है, अगर आपने अपने भाव जैसे थे और लेकिन और समाधि पूर्वक और मरण हुआ, तो उसमें भी कुछ चेंज हुए और आपकी, हो सकता है। राइट, हम्म, बिल्कुल लास्ट वो में। भी हो सकता है। इसमें क्या है ना, इसका पूरा चैप्टर आयु कर्म का है ना। उसके बारे में जब आपको हम सीक्वेंस से पूरा बताएंगे ना, वैसे आप समझ जाओगे अच्छी तरह से। ठीक है ना? आज इतना सीखते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक।